है अगर बात की जाए ट्रीज़ की, तो जो ट्रीज़ सालाना जिस ट्री के पत्ते झड़ते हैं, ठीक है, वो उसके ज़रिए अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है मेंटेन रखती है, अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से एलिमिनेट कराती है, ठीक है। क्या बता रहे हैं कि इन ट्रीज़ विद विच शेड देयर लीव्स ईयरली द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम देयर बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल, ठीक है। पतझड़ के मौसम के दौरान, ठीक है, जो पत्ते जो दरख्त सालाना अपने जो पत्ते जिससे झड़ते हैं और अपना मेटाबॉलिकल वो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको मेंटेन रखता है, उसके ज़रिए वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करा देता है, ठीक है। और अगर बात की जाए आगे वेस्ट मटेरियल की, कि वो कौन सा होता है प्लांट के अंदर, अदर वेस्ट मटेरियल दैट आर रिमूव बाय प्लांट आर रेजिन्स, ठीक है, रेजिन्स, गम्स। और अब ये अगर रेजिन्स की बात की जाए तो ये क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कॉनिफर्स ट्रीज़ के ज़रिए जो है एक्सक्रीट कराया जाता है। और अगर गम्स की बात की जाए तो गम क्या है, ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कीकार के ज़रिए जो है, कीकार एक ट्री है, उसके ज़रिए जो है ना ये एक्सक्रीट होता है। और लेटेक्स की बात की जाए तो ये रबर प्लांट के ज़रिए, और मिंकलेज की बात की जाए तो ये कार्निवोरस प्लांट, और लेडी फिंगर जो है, लेडी फिंगर का जो दरख्त है या उसका जो स्पीशीज पौधे की, उसके ज़रिए जो है इसको एक्सक्रीट कराता है, ठीक है। ये आगे उनकी पिक्चर दी गई हैं। अगर इन पिक्चर्स को आप देखते हैं तो आपके ज़हन में ये रहेगा कि किस किस की कौन कौन सी एग्जांपल है, और इससे रिलेट करके आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। आगे बात की जाए ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की, कि आगे हमने पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, विच इज़ रिलेटेड टू द एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। और अब हमने डिस्कस करना है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट के बारे में। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we describe about removal of other metabolic waste, के प्लांट्स अपनी बॉडी से कैसे जो वेस्ट है अपना वो कैसे एलिमिनेट करते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। ह्यूमंस में और प्लांट्स में दोनों में जैसे इनटेक का सिस्टम बनाया गया, वैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बनाया गया, जिसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो अपना मेटाबॉलिकल वेस्ट जो है किसी न किसी शक्ल में एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। प्लांट्स की बात की जाए तो ये अपने अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है क्रिस्टल्स के फॉर्म में सबमिट करते हैं, और उसके बाद उसको क्रिस्टल की फॉर्म में लीफ और स्टेम से अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करा देते हैं इन अ फॉर्म। अगर किसी वेजिटेबल कोई वेजिटेबल बना रहा है प्लांट, ठीक है, तो वो उसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स इसके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर इसकी बात की जाए प्लांट्स की, प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडी और एज हार्मलेस insoluble material. For example, calcium oxalate is deposited in the form of crystal in the leaf and stem of many plants. Example, tomato, ठीक है। प्लांट्स की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि मेटाबॉलिकल वेस्ट अपनी बॉडी के अंदर जो है वो सबमिट करता है, ठीक है, और वो इंसलूबल और हार्मफुल मटेरियल होता है, हार्मलेस मटेरियल होता है, ठीक है, नुकसानदेह नहीं होता और हल पजीर नहीं होता, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्सलेट को अपने अंदर जो उसने डिपॉजिट किया होता है उसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में लीफ और स्टेम से के ज़रिए प्लांट से एलिमिनेट करा देता है, ठीक है। और एग्जांपल बताइए उसने टमाटो की। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में हम पढ़ेंगे कि किस किस इन्वायरमेंट में रहने वाले जो प्लांट हैं जिनका एटमॉस्फेयर चेंज है, जिनका इन्वायरमेंट चेंज है, कि वो किस किस टाइप के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और किस तरह उसकी जो सब चीज़ें उसको फेस कर रहे हैं। अब हाइड्रोफाइट्स की बात की जाए, ठीक है, अब इन सब के अंदर हमने वाटर और सॉल्ट की अमाउंट को देखना है कि किस किस इन्वायरमेंट में किस किस किस्म के प्लांट पाए जाते हैं और वो किस तरह सर्वाइव करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स की बात की जाए तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनके पत्ते जो हैं वो ब्रॉड होते हैं, ठीक है, और वो पानी वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। जब वो पानी वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उनके अंदर ज़ाहिर है कि पानी की तो कमी नहीं हो सकती, ठीक है, और लेकिन उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़रूर होगा कि वो जो एक्सेसिव वाटर है उसको कैसे एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसको आज हम इसमें देखेंगे, ज़रा डिस्कस करेंगे। हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट। आई टेल यू अबाउट द हेलोफाइट्स, ठीक है। हेलोफाइट की ज़रा पिक्चर देख लें, ये मिड वाली जो पिक्चर है, ठीक है, इससे पता लग रहा है कि ये सी के अंदर पाई जाती है। और यू नो वेरी वेल अबाउट द सी, कि सी के अंदर जो है वाटर और जो सॉल्ट की जो है ना सॉल्टी इन्वायरमेंट होता है इसका, ठीक है,
और उसके अलावा जो है इसके अंदर वाटर की तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन का मसला होगा। लाइक इसके अंदर वाटर भी है और सल्यूट भी है। तो देखते हैं कि कैसे इस इन्वायरमेंट में रहते हुए कैसे प्लांट जो है वो सर्वाइव करते हैं। हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर एंड आर अडेप्ट टू salty environment. Salts enter into the body of such plant due to the high concentration in a sea water. कि जो नमक है, सॉल्ट जो है वो एंटर होता है इनकी बॉडी में, ऐसे प्लांट की बॉडी में, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन होती है सी के अंदर सॉल्ट की, ठीक है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वाटर टेंड टू मूव आउट ऑफ सेल इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर, ठीक है, कि जो पानी है वो इनकी बॉडी से एलिमिनेट होता है और बाहर की तरफ जाता है, क्योंकि जो सी इन्वायरमेंट है उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो उस हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना वो जाना जाता है वाटर, इसीलिए वाटर के जो इसके प्लांट्स के सेल हैं वो वाटर जो है एलिमिनेट कर देते हैं। व्हेन सॉल्ट एंटर इनटू द सेल, जब जो नमक है वो सेल के अंदर एंटर होता है, प्लांट कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल इन वैक्यूल। अब वो इसके अंदर जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है तो वो अपने अंदर सेव कर लेता है अमाउंट ऑफ सॉल्ट को, ठीक है। और जो सॉल्ट आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स। तो इसीलिए ये वैक्यूल में स्टोर होता है, क्योंकि वैक्यूल जो है सॉल्ट को ये अलाउ नहीं करती कि वो उसकी इस तरह की वैक्यूल की मेम्ब्रेन बनी हुई है कि वो अलाउ नहीं करती कि वो एलिमिनेट हो इसकी बॉडी से, ठीक है। salt are not allowed to move through the semi-permeable membrane of the vacuole, so the sap of the vacuole remain even more hypertonic than the sea water. तो जो सैप है इसकी वैक्यूल के वो जो है उसके अंदर ज़्यादा हाइपरटोनिक जो है एनवायरनमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू सी वाटर, ठीक है। और उसकी बात दूसरी अगर बात की जाए इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल, तो इसी तरह जो पानी है उसकी सेल अपनी जगह को नहीं छोड़ता, सेल को नहीं छोड़ता। मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप ऑफ सीज। अब अगर हेलोफाइट्स की बात की जाए तो जो ग्रासेस हैं वो इसके ग्रुप में आती हैं, ठीक है, और ये इसकी एग्जांपल है हेलोफाइट्स की। इसी के साथ आज हमारा इसका टॉपिक ख़त्म होता है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Some xerophytes have special parenchyma cell in the stem or root in which they are store large amount of large quantity of water, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं कि जिससे ये अपने अंदर जो है वाटर जो है ना सेव कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर खुश्कसाली या वाटर की कमी का जो है ना खदशा रहता है। इस वजह से ये अपने अंदर जो है ऐसे पैरेंक्यमा सेल रखते हैं, ऐसे पैरेंक्यमा सेल रखते हैं जो इनको हेल्प कराते हैं वाटर को स्टोर करने में, और बाद में जब इनको ज़रूरत होती है उसकी तो वो उसको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। दिस मेक्स देम स्टेम और रूट वेट एंड जूसी, और ये इसको हेल्प करता है कि इसके रूट्स और जो स्टेम है वो जूसी रहें, ठीक है। और उनको क्या बोलते हैं हम, सकलेंट ऑर्गन्स, ठीक है, जो कि पैरेंक्यमा सेल हैं। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो मैंने आपको इसकी पिक्चर को रिलेट करके बताया था कि जैसे कैक्टस का होता है पौधा जिसके ऊपर कांटे लगे होते हैं, ठीक है, तो ये वो ड्राई एनवायरनमेंट में होता है। तो इसकी पिक्चर से भी और इसके नाम से भी आपने याद रखना है कि ये ड्राई एनवायरनमेंट में रहता है। और इसकी एग्जाम्पल है कैक्टाई, जिसको अगर सिंगुलर पढ़ा इसकी सिंगुलर है, और अगर इसको वैसे पढ़ा जाए तो इसका नाम कैक्टस है। आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट, ये ज़ीरोफाइट की जो बेहतरीन एग्जाम्पल है। हाइड्रोफाइट्स हैं, आप देख रहे हैं कि ये पानी के अंदर हैं, ठीक है, और उनके पत्ते भी आपको नज़र आ रहे हैं कि ये ब्रॉड हैं। और उसके अलावा हेलोफाइट्स की बात की जाए तो इसकी पिक्चर ही बता रही है कि ये सी के अंदर रहने वाले प्लांट्स हैं। और अगर ज़ीरोफाइट्स की बात की जाए तो ये ड्राई इन्वायरमेंट में, जैसे कैक्टस हमने देखा है कांटों वाला जो पौधा है, ठीक है, इसी टाइप का जो है ना ये है प्लांट। उसके बाद अगर ज़ीरोफाइट्स की बात की जाए तो ये ड्राई इन्वायरमेंट में है, ठीक है, रहने वाले प्लांट्स। इनके अंदर जो है ऑब्वियसली वाटर की डेफिशिएंसी होती होगी, तो कैसे ये अपने आप को जो मेंटेन रखते हैं हर किस्म की इन्वायरमेंट में, और इतने गर्म इन्वायरमेंट में और खुश्क इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं इसको। लिव इन अ ड्राई इन्वायरमेंट्स they possess a thick waxy cuticle over the epidermis to reduce water loss from the internal tissues। अब कह रहा है ऑलरेडी इसके अंदर तो वैसे वाटर की डेफिशिएंसी होती होगी, तो अगर जो इसके अंदर वाटर स्टोर होता है
हाउ इट में यूज़, ठीक है, और उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है कि ये बाहर ना चला जाए। लिव इन अ ड्राई इन्वायरमेंट्स, दे पोजेस अ थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस। इसके ऊपर एक मोटी जो है मोमदार लेयर होती है जो क्या करती है, इसको वाटर लॉस से जो बचाती है, ठीक है, इंटरनल टिश्यू से वाटर एलिमिनेट ना हो उससे इसको प्रोटेक्ट करती है। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटास टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब इसके अंदर जो है कम अमाउंट ऑफ जो स्टोमेटाज हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा एक्सेसिव वाटर लॉस की, इस वजह से। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है। जब स्टोमेटाज की अमाउंट कम होगी तो ऑब्वियसली ट्रांसपायरेशन भी कम होगी, इसीलिए इसके अंदर ट्रांसपायरेशन का अमल जो है वो कम होता है क्योंकि इसके अंदर स्टोमेटाज की कमी है। सच प्लांट हैव अ डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब इसके अंदर क्योंकि ये ड्राई इन्वायरमेंट में पाया जाता है तो इसने मुख्तलिफ जो है वेज़ अपनी बनाई होंगी कि कैसे इसने जो पानी है अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लेना है। इस तरह के प्लांट कह रहा है कि इस तरह के प्लांट अपनी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती हैं इसकी, जिसकी वजह से जो डीप जो है ना ये ज़मीन के नीचे से अपना जो पानी लेता है और सॉइल की मदद से और अपनी रूट्स की मदद से इसको जो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवा, ठीक है। अब हाइड्रोफाइट्स जैसे प्लांट्स को पानी की शॉर्टेज का मसला नहीं हो सकता। दे हैव डिवेलप्ड मैकेनिज़्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल, और उन्होंने कुछ ऐसा मैकेनिज़्म अपनी बॉडीज़ के लिए सेट किया हुआ है जिसके अंदर वो एक्स्ट्रा वाटर जो अपनी बॉडी से अपने सेल से रिमूव करवाते हैं, ठीक है। इन हाइड्रोफाइट्स हैव अ ब्रॉड लीफ, ठीक है, इनके चौड़े पत्ते होते हैं विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटाज ऑन द अपर सरफेसेस, ठीक है। जैसे जैसे हमें पता है कि पत्तों के ऊपर पाए जाते हैं स्टोमेटाज, तो अगर इनके पत्ते जो हैं चौड़े हैं, ब्रॉड हैं, तो इनके अंदर उतने ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते होंगे, ठीक है, और उतनी ही तेज़ी से इनके पत्तों में से पानी जो है वो स्टोमेटाज के ज़रिए बाहर निकलेगा। दिस करेक्टरिस्टिक्स हेल्प देम टू रिमूव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये जो इनके अंदर खासियत है वो इनको जो फालतू पानी है, एक्स्ट्रा वाटर है, इनकी बॉडी से एलिमिनेट कराने में हेल्प करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज़ वाटर लिली। अब इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो है वाटर लिली। इस बात को क्लियर कर लें कि अगर हाइड्रोफाइट आपको आता है डिफ़ाइन करने के लिए तो यू हैव टू गिव ऑल्सो द एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ठीक है। अगर आप इसकी पिक्चर्स को देख लेते हैं तो मेरा ख्याल है आपके जहन में ये बात रहेगी कि कौन कौन से जो किस किस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो उनकी एग्जांपल क्या बनेगी इनकी डायग्राम को देख के उस हिसाब से, ठीक है।